हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अभी तक नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी जो वीडियो यहाँ पे आया है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको एक प्रॉपरली इन्वेस्टर बनना है, अच्छे इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमाने, तो ये वीडियो देख लेना। आपको इससे अच्छी गाइड मिल जाएगी। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि कल के दिन, यस दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं हुए, कल के दिन की अगर मैं बात करूं, मैंने एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जो एक फ्रॉड यहाँ पे चल रहा था एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। वो जीपीएस से रिलेटेड लोन लेने अगर आप लोग जाते थे तो नॉन फाइनेंशियल डिवाइस यहाँ पे भेजा जा रहा था, राइट। 18,000 का जीपीएस, मतलब नहीं खरीदोगे तो लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे चलती थी। डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। इसी वीडियो में बहुत सारी अच्छे कमेंट्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले एंड एक कमेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार था कि यहाँ पे फ्रॉड अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, आप लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। ये जो फ्रॉड है वो क्यों नहीं इतना बड़ा इसको मतलब पकड़ा जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि येस बैंक देखिए कितना बड़ा हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। ऐसे और भी कंपनीज में यहाँ पे फ्रॉड देखे गए हैं तो वो कंपनी बर्बाद हो गई। तो एचडीएफसी बैंक में ये चीज़ों को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप लोगों को समझना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक है, कितना 1500 पे यहाँ पे चल रहा है। जो इसका 52 का है समवेयर अराउंड 1700 के आसपास होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1640 के आसपास है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1500 पे फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्रॉड मतलब ये चीज़ें पहली चल रही थी, उसके बाद मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इंक्वायरी सब कुछ यहाँ पे हो गया एंड देन आरबीआई ने 10 करोड़ की इनके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस भी यहाँ पे बहुत सारे हो चुके थे। कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते वो कंप्लाई करने चाहिए, वो भी कंप्लाई यहाँ पे नहीं हुए थे। यहाँ पे मुद्दा वही बनता है कि एचडीएफसी बैंक में ये चीज़ यहाँ पे सामने आई है, जो कि अभी ये देखिए यही सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, 10 करोड़ फाइन एंड ऑल दैट। इसका जो रिजल्ट है वो येस बैंक जैसे क्यों नहीं आएगा। येस बैंक भी तो ऐसा ही हुआ था। येस बैंक में भी जो चीज़ें हुई थी गलत हुई थी। अगर आप यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो यही से तो वो क्रैश हुआ था। तो ऐसा एचडीएफसी बैंक में क्यों यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि पुराने समय की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज में हो चुकी थी एंड तभी मैंने वीडियो बनाया था एंड आप लोगों को कहा था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चलो मैं आपको बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस, यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस में भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सामने आई थी एंड आगे भी यहाँ पे आने वाली है, राइट। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो वीडियो। ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। टाइटल देख लेना क्या लिखा है थंबनेल में, बजाज फाइनेंस फ्रॉड, क्या गड़बड़ यहाँ पे हुई है। बहुत हड़कंप मचा था यहाँ पे, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड सामने यहाँ पे आ रहा था 11 मंथ पहले। आप देख सकते हैं 75,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। आप चाहो तो इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, एसएमकेसी लिख सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये एक वीडियो नहीं था, इससे 2 वीडियोस थे, आप देख सकते हो। डिटेल में बात को समझो, ये भी मैंने एक बनाया था सेम 11 मंथ पहले ही, आप देख सकते हो। बजाज फाइनेंस में भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई थी एंड इस वीडियो में भी मैंने वही बताया था। क्या एग्जिट करें, मैंने तो कहा था बिल्कुल एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। जो कंसेप्ट वहाँ पे मैंने इस वीडियो में सिखाया था वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होने वाला है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। और दोस्तों, वो चीज़ अगर कोई है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था मटेरियलिटी। यस दोस्तों, मटेरियलिटी। एंड वापस मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल के साथ यही चीज़ अभी रिपीट करके बताने वाला हूँ कि कैसे इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। मैं वापस कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट सिर्फ फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें लॉ भी इन्वॉल्व है, इसमें फाइनेंस तो आता ही है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, ऑडिटिंग भी अगर आप देखोगे वो भी इन्वॉल्व है, टैक्सेशन भी इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ों को अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे हम लोगों को अभी मटेरियलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे देखना है, तब जाके आप लोगों को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी, राइट। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने कहा कि मटेरियलिटी मतलब क्या, इंपॉर्टेंस। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंस, आप लोगों ने जो भी चीज़ अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, राइट। अभी कौन सी बात यहाँ पे सामने आ रही थी कि फ्रॉड से रिलेटेड, कोई फ्रॉड से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई गलत चीज़ यहाँ पे चल रही है, राइट, उससे रिलेटेड। देखिए जिसके साथ ये हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, राइट। बट अगर हम लोग कंपनी की बात करें, एज अ शेयर होल्डर बात करें, राइट, स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें, तो आप लोगों ने उस चीज़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस मतलब साइज कितना है, राइट, साइज कितना है वो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए। मतलब देखिए मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, देखिए चीटिंग तो चीटिंग होती है, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, वो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये गलत नहीं है करके। बट आप लोगों को पता है कि साइज़ भी देखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने
₹10 की चोरी की है, वो भी तो फ्रॉड, फ्रॉड मतलब चीटिंग है, राइट। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एंड किसी ने 10 करोड़ की चोरी की है, राइट। चोरी तो चोरी होती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ₹10 वाले को, 10 करोड़ चोरने वाले को मतलब जो सज़ा मिलेगी वो भी इस ₹10 वाले को ही दे दे, राइट। ये गलत बात हो जाएगी। कोई 100 करोड़ भी चोरेगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा था ना कि ओवरऑल जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो केस हम लोगों के सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस का भी तभी का था या फिर अभी HDFC बैंक का भी हो, राइट। जो चीज़ है वो गलत है, ऑब्वियसली एज एन कस्टमर हम लोग कभी ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। बट अगर एज अ कंपनी की साइज़ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये तो चीज़ इतनी सी छोटी सी बात है कंपनी के लिए। 10 करोड़ मतलब कंपनी के लिए कुछ भी नहीं, आप लोगों को यहाँ पे पता है। जैसे मैंने कहा था ना कि साइज़, मटेरियलिटी, मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस कितना है। अभी ये इतनी बड़ी HDFC बैंक है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। एंड इनके लिए ये जो मुद्दा है, ये जो फ्रॉड की जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, पेनल्टी लगी थी, वो इतू सा है, राइट। तो इसके चलते ये नहीं होगा कि 10 लाख करोड़ की कंपनी कल से क्रैश होके जीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं करेक्शन चाहे हो सकता है, साइडवेज पैटर्न चल सकता है, राइट। बट पूरा का पूरा स्टॉक ही नीचे गिर जाना चाहिए। जो लोग पूछ रहे थे कि पूरा क्यों नहीं गिरना चाहिए, तो दोस्तों वही है कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। इन बातों को समझो, राइट। ₹10 में और 10 करोड़ में बहुत फ़र्क होता है। वैसे ही ये सारी चीज़ें अगर आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आप कोई भी देखोगे, बैंक्स देख लेना, NBFC देख लेना, अगर आप फाइनेंस का बिजनेस करते हो ना, तो आप में ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये मिलेगी ही मिलेगी। आप यूट्यूब ओपन करो, राइट। अभी HDFC बैंक है ना, सिर्फ लिख लेना HDFC बैंक फ्रॉड, सिर्फ इतना लिखना, आपको मिलेगा कोई ना कोई चीज़। कस्टमर डिससेटिस्फाई रहेगा, उसके साथ हुआ होगा कुछ ना कुछ गलती, वो एक्सप्लेन करेंगे। देन आप चाहो तो ICICI बैंक सर्च करना, आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। देन कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करना, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक्सिस चेक कर लेना, इंडसइंड चेक कर लेना, येस बैंक चेक कर लेना, आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा। बजाज फाइनेंस भी चेक करोगे, वहाँ पे भी मिलेगा, बजाज फिनसर्व पे भी मिलेगा, सारी जगह पे ये हम लोगों को, मतलब आप बिजनेस करते हो ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें दिखने को ही मिलेंगी। बट कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है तो देख लेना कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है, उसका साइज़ कितना है, राइट। उसका साइज़ अगर छोटा है तो डेफिनेटली इतने बड़े कंपनी के ऊपर स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो जो आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि येस बैंक तो इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ, ये तो मैं कल के वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि येस बैंक क्यों ₹500 का, जो ₹400 का येस बैंक था, राइट, ये 5-4 रुपये तक क्यों आया था। तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि ये जो फ्रॉड था उसमें इन्वॉल्व ही कौन थे, कंपनी के खुद CEO, मतलब हम कह सकते हैं जो जिन्होंने येस बैंक बनाई, राणा कपूर, आप लोगों को पता है, वही इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। अभी इतने बड़े हस्ती जिन्होंने ही कंपनी शुरू की है, वही अगर फ्रॉड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे कंपनी में रहेगा कौन, सब लोग निकल जाएंगे। एंड यही चीज़ होते हुए देखने को मिली है। ऐसे ऐसे कंपनीज को लोन देके रखा था जिनका क्रेडिट वर्थिनेस ही बहुत पुअर था, रिटर्न पे पैसा आएगा कि नहीं वही पता नहीं था। एंड बाद में हम लोगों ने देख लिया कि येस बैंक के NPS कितने चढ़ गए। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। आप डायरेक्ट कंपेयर ऐसा नहीं कर सकते, वरना उसका आउटकम गलत आएगा। सो येस बैंक में जो हुआ था वो भी फ्रॉड ही था, बट जो फ्रॉड था सीनियर लेवल मैनेजमेंट का फ्रॉड था। एंड यहाँ पे अगर हम लोग HDFC बैंक की बात करें, यहाँ पे भी फ्रॉड ही था, जो चीज़ें चल रही थी वो गलत ही थी। बट अगर हम लोग कहें वो कोई सीनियर लेवल मैनेजमेंट का फ्रॉड नहीं था, वो हम लोग को सबऑर्डिनेट या फिर बहुत ही एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड हम लोग को देखने को मिले थे। एंड अगर एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड अगर होने लगे, जो कि गलत बात है, बट उसके चलते अगर कंपनीज बंद पड़ने लगी तो हर कोई कंपनी जीरो पे आ जाएगी, राइट। क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा, हर बैंक में आप लोगों को ऐसा कोई ना कोई मैटर ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो सवाल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था कि यहाँ पे येस बैंक में जो चीज़ हुई थी वो HDFC में क्यों नहीं हो सकती। सो जैसे मैंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, जो चीज़ हो रही है उसका इंपॉर्टेंस समझो एंड उसका साइज़ देखो, उसके हिसाब से आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए। अभी साइज़ के हिसाब से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जो पेनल्टी भी लगाई गई है 10 करोड़ की लगाई गई है, किसने, RBI ने लगाई है, राइट। तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त अगेन यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी कंपनी रहती है, इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। बट आप लोगों ने चेक करना चाहिए, अगर कोई फ्रॉड रहेगा, कोई भी ऐसा सीरियस ऑफेंस रहेगा, वो कौन से लेवल का है। अगर मैनेजमेंट लेवल का रहेगा तो फिर मतलब कंपनी को छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व रहेगी तो फिर हम लोग किसके ऊपर ट्रस्ट करें। हाँ, अगर एम्प्लॉय लेवल का रहेगा तो चलो ठीक है, राइट, क्योंकि हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है एम्प्लॉयज़ लेवल की बात करें। बट मैनेजमेंट लेवल पे बातें आ गई तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस उसको माना जाता है। क्यों इन्फोसिस गिरा था, आधा हो गया था इन्फोसिस, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए थे मैनेजमेंट लेवल के ऊपर लगाए गए थे, कंपनी के CEO MD के ऊपर एलिगेशन, CFO के ऊपर एलिगेशन आए थे। एंड इसीलिए चाहे वो बाद में गिल्टी साबित नहीं हुए, राइट, निर्दोष उनको छोड़ा गया, आप सभी लोगों को पता है।
बट स्टॉक हम लोग को आधे होते हुए देखने को मिला था। तो ये आप लोगों को देखना आना चाहिए कि अगर फ्रॉड के एलिगेशंस की भी बातें सामने आ रही तो कौन से लेवल पे है। एम्प्लॉय लेवल के मैं आपको आज भी बताता हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ ना कुछ फ्रॉड चलते रहेंगे एम्प्लॉय लेवल के ऊपर, राइट। तो वो आप लोगों ने वहाँ पे चेक करना चाहिए। सो इस वक्त की भी फ्रॉड की अगर हम लोग बात करें, ये एम्प्लॉय लेवल का ही फ्रॉड था। साइज़ के हिसाब से बात करें, एचडीएफसी बैंक के जितनी बड़ी साइज़ है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसके हिसाब से उनके लिए कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसके पहले भी यहाँ पे चल चुकी है। सो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एचडीएफसी बैंक कोई येस बैंक जैसे ऐसा क्रैश होने वाला नहीं है। सो आप आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को, जानने को मिली होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो आपको डरने को, एज अ शेयर होल्डर कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।